अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपको मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी होती जा रही है, किसी ना किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और ख़ास तौर पर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं कोई नायाब हो जाती है, कोई महंगी हो जाती है। तो फिर अवाम ये सवाल करते हैं कि हुकूमत इंतज़ामिया क्या कर रही है, अवाम को रिलीफ देने के जो दावे और वादे करते हैं वो पूरे कब होंगे। मुर्गी के गोश्त की आज हम बात करेंगे जिसका रेट आज के दिन में 422 रुपये किलो है, कलेजी पोटा समेत। और बहुत से लोग कलेजी पोटा नहीं क्योंकि लेके जाते साथ, तो उनको पड़ेगा तकरीबन 500 या 522 रुपये किलो। तो ये जो इतना रेट बढ़ गया दिन ब दिन, इसके ऊपर क्या हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि अगर कोई माफिया एक्टिव है तो उसके ऊपर लगाम भी डालनी है, आवाम को रिलीफ भी पहुंचाना है। जो आप कहते थे सस्ता प्रोटीन, बच्चों की मेल न्यूट्रिशन को हमने ख़त्म करना है, ग़िज़ाई किल्लत का हमने ख़ात्मा करना है, तो हमने लोगों को अच्छा खाना भी देना है, खुराक भी देनी है, बड़े बड़े दावे करते थे। उनका क्या बना? तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो इतनी महंगी होगी मुर्गी, ये क्या हो गया, ये कोई स्पेशल किस्म की मुर्गी आ रही है, क्या वजह है? मेरी इस वक्त हम एक चिकन की दुकान भी मौजूद है। यहाँ पे चिकन का गोश्त तो मिल रहा है, मगर आज का जो रेट है वो आप ये गिनन देख सकते हैं 422 रुपये। और ये 422 रुपये जो रेट है ये कलेजी पोटा समेत है। मगर अगर हम वो निकलवाते हैं सर तो उसके फिर कितने पैसे बन जाते हैं? तकरीबन 50 रुपये बन जाते हैं। उसके 50 ऊपर और लगा ले, यानी 472 रुपये में या 462 रुपये में। ये खाली कलेजी पोटा देखें, ये कितने का बन रहा है जी? 50 रुपये का। ठीक है, इसमें गर्दन भी डालनी, चर्बी भी डालनी। हाँ। तो वो 100 रुपये पर चला जाता है। 100 ऊपर चला जाता है जी। तो कितना आप कह सकते हैं 500 या 522 तक बन जाता है। लेकिन गाहक को हम 500 बताते हैं, गाहक की समझ में नहीं आता। हाँ। क्या करेगा गाहक? जाहिर है, इसलिए हम किसी को देते हैं। रेट हो इतना महंगा गया। पहले कहते थे शादियों का सीज़न है, अब रमज़ान है, फिर भी कोई बाज नहीं आ रहे। छोटा सा देखे भाई। हाँ। कितने बन रहे हैं इसमें, ये काट ये दो। आप कब से ये काम कर रहे हो, कब से ये कारोबार कर रहे हो? तकरीबन मुझे 20 साल हो गए। 20 साल से, माशाल्लाह। आपको समझ आती है ये जो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं? समझ आती है, लेकिन जो अब रेट आ रहा है ना, इसकी समझ नहीं आ रही है। हाँ। क्योंकि वो समझ में आते हैं ना कि जब सीज़न होता है तब तो चले रेटों पर। अब कौन सा सीज़न चल रहा था? सबसे ज़्यादा हमने रेट देखा 300 तक जाता देखा है। हाँ। लेकिन इस 400 भी ऊपर ही है। हाँ। इससे नीचे आना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। बिल्कुल जी, इसको आना तो नीचे चाहिए लेकिन जा मुसलसल ऊपर रहा है। अब उन्होंने बताया कि अगर आप कलेजी पोटा जो है उस समय लेंगे तो तब ये रेट है, अगर आप चाहेंगे वो निकाल दे तो तकरीबन 100 रुपये का वो सब कुछ बनता है, तो 500-522 रुपये तक रेट जाता है अगर आप वो निकलवाएं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी कितना चिकन ख़रीदा आपने? मैंने तो आधा किलो खरीदा। आधा किलो भी 200 से ऊपर ही बना होगा? हाँ जी, 210 का भाई ने कहा। 210 रुपये का। तो माँ जी 210 रुपये का आधा किलो चिकन, ये पहले ऐसा कब हुआ है? अब इतनी कीमतें क्यों हो गई? पहला मौका है, ये इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हुआ नहीं कभी। अब पता नहीं क्या वजह, ये बड़े लोगों का पता है, ये इन्होंने तो बेचना ही है अब। हाँ। तो पीछे से महंगा आ रहा है तो वो क्या करे? जाहिर है जी, इनको तो जो रेट जिंदा का मिलेगा उन्होंने उसी पे खरीद लेना है और फिर आगे लिस्टें लगाई हुई हैं, वो कह रहे लिस्टें देख ले। तो अब इनको क्या कहें हम? पीछे वालों को हम वैसे नहीं कुछ कह सकते। उनको क्यों नहीं कह सकते? वो सुनते ही नहीं है। क्या कह के थक गए? हाँ, सुनते ही नहीं है, क्या करें? अब जिसकी महीने की 1000 रुपये या तनख्वाह या 2000 है, उसने क्या करना है, कैसे करना है उसके? और जिसकी आमदनी नहीं, कुछ जिसका कमाने वाला कोई नहीं, वो क्या करेगा? एक और जी माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, ठीक है। सब्जियों की कीमतें ज़्यादा है और गोश्त की भी कीमत ज़्यादा है। सब्जियों की भी ज़्यादा है, गोश्त की भी ज़्यादा है। ज़्यादा ही है, और क्या हम गरीब लोग क्या करें, किधर जाएं आप? अब ये सब्जियों की तो देखे ना रेट लिस्ट लगी हुई है। अब तो कोई चीज़ 30 की है, कोई 40 की है, तो वैसे इस रेट में मिल जाती हैं चीज़ें। ये जो रेट लिस्ट लगी होती है इसके मुताबिक मिल जाती हैं। बस रेट लिस्ट ही लगी हुई है ना, इसके मुताबिक मिले तो सही है, ना मिले तो मुश्किल मिलती हैं। आप कह रही हैं। अच्छा, ये जो मुर्गी की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई, इसकी क्या वजह है? माँ जी से भी पूछेंगे, पहले आप बताएं इसकी वजह क्या, आपको क्या लगती है, क्यों इतनी महंगी होगी? अब पता नहीं, मुर्गी नायाब हो गई है।
अल्लाह जाने क्या कर दिया उन्होंने, कहाँ भेज दिया मुर्गी। हमें तो मुर्गी हमारी कोई स्पेशल किस्म की, माँ जी हमारी को मुर्गी स्पेशल किस्म की होगी अचानक से कि वो उड़ने लग गई है इसलिए महंगी हो गई है। पता नहीं बेटा, आप क्या कर सकते हैं, ये इमरान खान की बड़ी मेहरबानी है जो इस हालत पे पहुंचा दिया उसने। खान साहब तो वैसे देखिए बार बार कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, बर्दाश्त कर लें। मेरी बात सुने, खान साहब तो अपने बैठे में, उन्हें किस बात की परेशानी है? परेशानी तो हम गरीबों को है जिन्हें चीज़ें भी नहीं मिलती हैं और फिर इतनी महंगी मिलती हैं, कहाँ से गुजारा करें? खान साहब मिल रही हैं, तरस तरस के चीज़ें मिल रही हैं कि कहीं भी चले आप आवाम से बात करें ताकि आवाम को आपको पता लगे कि आवाम किस हाल में है। तो वो अक्सर करते तो है टेलीफोन पर बात आवाम से, उसका कोई फ़ायदा हुआ अभी तक? कोई फ़ायदा नहीं, हमसे तो नहीं करी, जब हमसे करेंगे महंगी है। हाँ, चीनी तो वो दे रहे हैं, अब तो खैर ख़त्म हो गया, सस्ता रमज़ान बाज़ार यहाँ पे भी लगे हुए थे, मुख्तलिफ इलाकों में लाइनें थी। कोरोना नहीं है, जब लाइनें लगती हैं उसमें कोरोना नहीं है, कख नहीं है, तो कोरोना उधर भी है, कोरोना उधर नहीं। हाँ, वो अक्सर हमने ये भी देखा है जब बारी आती है ख़वातीन भी लंबी कतारों में लगी होती हैं, लेकिन जब बारी आती है तो वो कह देते हैं जी ख़त्म हो गई है। वो पटवारी साहब वहाँ पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी ख़त्म हो गई चीनी। क्या नाम देखे ना कि हाँ साहब को क्या पता किस भाव बिक रही है, उन आराम से उनके तो लगे हुए हैं वशीर और ये उन्हें सब चीज़ मिल रही खाने को। गरीबों से पूछे कोई, हमसे पूछे, हमारे सामने आए तो हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सर जी, हम बाज़ार में लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। कोई कहता है सब्जियाँ भी महंगी हैं, मुर्गी के गोश्त की बात करें तो वो तो वाकई आसमान से बातें कर रहा है। आपको क्या लगता है कितनी महंगाई है? अल्लाह से डरना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार हो गई। इतनी महंगाई जब से ये हुकूमत आई है ना, इतनी महंगाई हो गई। आने वाली हुकूमतें जो है ना, इतनी महंगाई नहीं हुई थी। चीनी देख ले कहाँ पहुँच गई, ये चिकन का रेट देख ले 422 रुपये किलो हो गया, और वो भी कलेजी पोटे के बगैर, क्योंकि ख़वातीन जो कहती हैं मर्द हजरात को, अपने शौहर हजरात को कि हाँ जी कलेजी पोटे के बगैर लाइएगा, तो तब बन जाता है 522 रुपये। 522 रुपये। तो वो 522 कहाँ से लाने? कहाँ से लाए? जो बेचारा रोज़ का जो कमाने वाला है वो तो भी गरीब आदमी बेचारा मर गया ना। जो बेचारा रोज़ की मजदूरी, जो दिहाड़ी बाज है, वो तो कहाँ से कमा के लेके आएगा? दिहाड़ी लगेगी तो कमाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब ज़ाहिर है लॉकडाउन में तो वैसी दिहाड़ी नहीं लग रही। जो हमारे गरीब लोग हैं या जो मजदूर तबका है, उनका तो कारोबार क्या मतलब कारोबार क्योंकि बंद हुआ तो उनका रोज़गार भी बंद हो गया। तो इनका भी शायद थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि महंगाई आपने इतनी कर दी है कि उनकी तो कोई जमा पूंजी तो है नहीं, सारा कुछ तो दूसरों से पैसे पकड़ पकड़ के लोग खर्च रहे हैं। लेकिन ये लोगों के हालात कैसे ठीक होंगे? एक तो जाहिर है जी, एक तो ये इस बात ज़रूरी है कि लोग अपने हालात ख़ुद भी ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, रिलीफ कैसे दे सकती है? सर, हुकूमत को यही चाहिए कि घरों में जाके लोगों के राशन दे। इतना काम नहीं है, बेचारा गरीब आदमी जो वो तो वैसे ही मर गया, ऊपर से चीनी नहीं मिल रही, गोश्त इतना महंगा, बड़ा गोश्त 800 रुपये किलो हो गया है। गरीब आदमी जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो कहाँ से गोश्त खाएगा? गोश्त तो भूल जाए जी, गोश्त भूल जाए आप। दूध आपने बच्चों को पिलाना चाहते हैं, वो भी आप भूल ही जाएं। दही देख लें, 120 रुपये किलो दही हो गया है, दूध 110 रुपये किलो हो गया। जो बेचारा कहाँ से खिलाएगा अपने बच्चों को? छोटे जिनकी तनख्वाहें 12-12, 14-14 हज़ार रुपये, वो किराए के मकान देंगे, बच्चों को पेट पालेंगे। गरीब बंदा टमाटर खा सकता है 20 रुपये किलो वाले बस। अच्छा, आज टमाटर का क्या रेट है? आज 20 रुपये है। 20 रुपये। देखें, अब यही टमाटर है जो कभी 150-200 भी होता था। कोई 30 बेच रहा है, कोई 20 बेच रहा है, जो आपने किसी का दाल लग रहा है वो कर रहे हैं। छोड़ो यार, वो देखो ना महंगाई कहाँ चले गई। 300 200 80 70 80 90 300 कभी क्यों सुनिया सी? कभी भी नहीं। चीनी वो नहीं लभदी, सब बेकार बैठे ने, कोई हुकूमत कुछ नहीं, बेकार है। क्यों ऐसे तासुरात लोगों में क्यों पाए जा रहे हैं? ये कोई माहौल ऐसा पैदा हो गया? परेशान होंगे लोग खाने के लिए। देखो ना, शाम को दिहाड़ी नहीं लगती किसी की। ये देखो आप, ये बाजार नहीं खुलेंगे तो कहाँ से खाएंगे? समझ लो, पुलिस अपना काम कर रही हो, अपना करी जाते हैं, आवाम जड़ी हो पिछे दी जा रही। जब देखें 1 साल से ज़्यादा हो गया इस वायरस को, बीच में लॉकडाउन भी लगते रहे। मुझे बस आपने ये बताना है कि हुकूमत के पास काफ़ी टाइम था इस पे प्लानिंग करने के लिए कि अगर हमने आइंदा लॉकडाउन लगाना है कितने भी दिनों के लिए, तो उसमें हमने उन लोगों को क्या करना है या उनका ख्याल कैसे रखना है जिनकी दिहाड़ी बंद हो जाएगी रोज़ की। कुछ सोचा जा सकता था? 1 साल था पूरा। चाहिए ना ये चीज़ पे जोर पाना चाहिए ना। अब एक गरीब बंदा जिसके पास जमा पूंजी कोई नहीं है, दिहाड़ी बंद होगी जिसकी, अब उसने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कहाँ से खिलानी है? 2 दिन काम वही कमाना वही खाना गरीब आदमी ने। ये बात करो। और इतनी महंगाई चीनी कोई नहीं है, हर शहर केला 200 रुपये दर्जन, कभी इतना महंगा केला नहीं हुआ था। अंदाजा करो। 200 में आपने फिर सस्ता बता दिया, 300 भी 350 भी मिल रहा है। कुछ नहीं, अलग कोई नहीं है, कहाँ लूट मार हो रही है। जैसे हुक्मरान वैसे राय,
अल्लाह का इरशाद है, तो जैसे तुम खुद होगे वैसे तुम्हारे तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम भी क्योंकि ख़राब हैं, हम लोग ही ठीक नहीं है, इसी वजह से हुक्मरान भी हमारे ऐसे ही आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, सही बात है। हर चीज़ महंगी बाबूजी, पैसे हाथ में चीज़ नहीं मिलती है कि नबी ने फरमाया था कि चीज पैसा हाथ में होगा चीज़ नहीं मिलनी है। जैसे वो लाइन में लग के चीनी ले रहे होते हैं लोग, हाँ जी बिल्कुल, पैसे हाथ में होते चीज़ नहीं मिलती, नहीं मिलती है। अंदाजा करो 100 रुपये किलो चीनी, 110 रुपये किलो चीनी, फिर भी कहते हैं कौन चीनी। नहीं गरीब क्या करेगा? क्या करें, बस दुआ करें अल्लाह से हालात में हमारी रहम कर ले, हमें हिदायत दे सब। ये साढ़े अमलों का नतीजा बाबूजी, हमारे अपने अमाल है, अमाल हमारे, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। इनको लगता है जी जैसे वहाँ वैसे हुक्मरान, काफ़ी हद तक बात ठीक भी है, क्योंकि आए दिन हम बात करते हैं मुनाफाखोरी के हवाले से कि जो मसनूई महंगाई लोगों ने ख़ुद की होती है और फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी फिर हुकूमत पर ही डाल रहे होते हैं। हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है, अब ये जो रेट लिस्ट है 422 मुर्गी का गोश्त, ये हुकूमत की जानिब से ही है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हुकूमत की तरफ से है जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आवाम में ठीक होने की ज़रूरत है। मगर ये चीज़ें ठीक कब होंगी, कब आवाम को ही हमारे ताजरों से भी और हमारी हुकूमत से रिलीफ मिलेगा, आवाम तो मुंतज़िर है जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और फैमिली जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं बाजी? कहाँ जा रही हैं, क्या कुछ खरीदने आई हैं? यहीं आए थे भाई, कपड़े खरीदने के लिए। मार्केटें तो बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया है, तो लोग वही ना, तो परेशान हो रहे हैं ना सब लोग। शॉपिंग करनी थी, नहीं हो पाई, परेशान हो रहे हैं। वो तो जाहिर है, फिर जब बच्चों ने कपड़े नहीं पहने तो बच्चों की ईद होती है, तो अब हम परेशान। तो उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि जी अब तो बंद होने लगी है मार्केट। दिनों में ज्यादा वो हो गया कोरोना, पहले भी तो कोरोना तो काफी देर, वो तो कह रहे हैं ना हो गया ज्यादा, एहतियात करें, घर में रहें। लेकिन देखिए आपने कहा शॉपिंग करनी है, अब दुकानें बंद हैं, दुकानें तो बंद हो गई हफ्ते से, उन्होंने तो बता दिया। अब जुम्मे आपने जुम्मे रात जुम्मे को शॉपिंग क्यों नहीं की? जिनके पास नहीं गुंजाइश थी तो वो क्या करते, तब नहीं थी, तो जब होंगे तभी लोगों ने लेने आना था ना, ये तो है। जैसे मिलेंगे पैसे तो तभी आएंगे। लेकिन अब तो जाहिर है अब दुकानें बंद है, मेरा ख्याल है अब यही कुछ करना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा, करना चाहिए। अब क्या करें, क्या है बस ये इसने आके तब्दीली, क्या तब्दीली आई है, कोई तब्दीली बाजी। अच्छा चले, लॉकडाउन से आप परेशान है कि शॉपिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे ये बताएं, एक तरफ हमने देखा, आपने सुना होगा लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, बेड़ा गर्क कर दिया हुकूमत ने, दूसरी तरफ आवाम शॉपिंग के लिए भी आपने देखा होगा जो आखिरी रोज़ थे मार्केटें भरी पड़ी थी। तो ये क्या बात है, क्या तजाद नहीं है कि एक तरफ हम कहते हैं जी खाने को रोटी नहीं है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी शॉपिंग कर लें? जिनके पास है वो कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो तो घरों में बैठे हुए। अगर हमारे पास होते हम भी कर लेते, अब इस वक्त ना आते हम। क्या खरीदने आए आज? बच्चों के लिए चूड़ियाँ वगैरह खरीदने आए हैं, और क्या। चूड़ियों के स्टॉल तो बंद है सारे, कि खुल गया कोई? नहीं खुला तो नहीं है, लेकिन अब देखते हैं, पता नहीं मिलता भी। बच्चों की होगी शॉपिंग? बच्चों की शॉपिंग, बच्चों के लिए तो आए हैं, शॉपिंग को क्या करनी है, जो हालात जा रहे हैं। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत ही डेंजरस जा रहे हैं। कैसे, ये कोरोना की वजह से या महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा। कोरोना को तो इशू बना लिया है, हर चीज़ महंगी कर दी है, पीछे से 5% या 10% आगे 20-25% 50% ज़्यादा की होती है, डबल के ट्रिपल के 4 लगाएंगे। तो ये मुर्गी को कैसे पर लग गए? मुर्गी को उड़ने लगी मुर्गी? नहीं, मुर्गी को जहाज़ लग गए। मुर्गी को जहाज़ लग गया, इसलिए इतनी महंगी हो गई है। ये 422 रुपये, कभी सुना था आपने मुर्गी का गोश्त? इससे बेहतर है बंदा बड़ा गाय का गोश्त ले ले, ताकत तो देती है, ये तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। गाय का गोश्त बंदा खाए, बच्चे को ताकत तो आएगी ना, ये खा के अपने आप को बीमारियाँ लगवानी है। तो मतलब आप कह रही हैं कि शायद इसलिए मुर्गी का गोश्त इतना महंगा कर दिया है कि लोग थोड़ा रुझान तब्दील करें, गाय का गोश्त खा लें? नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने जिनके पोल्ट्री फार्म है ना, उन्होंने पीछे से ही महंगी की है। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, बस हुकूमत को कमरे मिले हुए, AC मिले हुए, सुकून से बैठ। इन्होंने तो आवाम को रिलीफ देना होता है ना। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, आवाम को बस रोला होता है। तो तब्दीली का फिर क्या होगा? तब्दीली कोई नहीं आई है, तब्दीली नहीं है, आवाम को, गरीब लोगों को मारने का सीजन है। तो ये तब्दीली ये है कि यहाँ पे जितने भी गरीब हैं उन सबको मार दो। बाजी कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है भाई। क्या खरीदने निकली हैं आप? भाई खरीदना क्या है, मजबूरी इतनी ज़्यादा बन गई है कि कुछ खरीदा ही नहीं जा सकता, बच्चों के कपड़े ले सकते, खाना नहीं पूरा हो रहा। ये इमरान खान ने हमारा इतना बुरा हाल कर दिया है ना कि हम खुद भी कमाया नहीं खा सकते, महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये बहुत बुरा कर रहा है लोगों के साथ, सबके साथ।
बुरा जो आप कह रही हैं हमारे हुक्मरान जो हैं या इमरान खान साहब अगर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आज़म साहब वो आवाम के साथ बुरा कर रहे हैं। हाँ जी। बुरा कैसे कर रहे हैं ये प्लीज़ बताइएगा, क्या उन्होंने ऐसा किया कि आवाम के साथ बुरा हो गया? हमारी पहले भी ज़िंदगी गुजरी है, हमारे माँ बाप की ज़िंदगी गुजरी है। हाँ। तब कोरोना नहीं आया, अब क्यों आ गया है? हर बीमारी का एक टाइम होता है ना, हर वबा का एक टाइम होता है, सारी वबाएं बीमारियां एक साथ तो नहीं आती ना। जब ये इमरान खान आया तो तब से ये कोरोना आ गई है, पहले इतने तो आपको लगता है कि जो कोरोना वायरस आया पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी जो आया या चीन में भी आया, इधर नहीं है? नहीं, अगर आया उधर भी तो वो हम पे इमरान खान साहब की वजह से नहीं है। इधर हमारे लाहौर में नहीं है। लाहौर में नहीं है, कराची में है, पता नहीं किधर। हम जिधर रह रहे हैं हम उधर की बात कर रहे हैं। इंडिया में है, पता नहीं भाई, हम जिधर रह रहे हैं उधर की बात कर रहे हैं। इधर नहीं है? हाँ जी, इधर नहीं है। बस दलील कर रहे हैं, बस हम मैसेज देना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को। मास्क तो आपने लगाया हुआ, फिर आप कहते हैं कोरोना नहीं? हमने तो मजबूरी से लगाया ना। मजबूरी क्या है मास्क लगाना? ये ऐसे पकड़ो करते हैं ना, डांटते हैं लोग ये पुलिस वाले, FIR वगैरह काट रहे हैं। हाँ जी, इसलिए डर के वो लगाया। डर के नहीं, डरती नहीं हूँ मैं किसी से भी, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, अपने मियाँ से अलावा। मियाँ से भी डरती हैं? हाँ जी। क्यों? अल्लाह से जब डरती हैं तो मियाँ से क्यों डरती? वो भी मुजाजी खुदा है, इसलिए अल्लाह के बाद वो ही है सब कुछ। तो मियाँ भी कहते हैं मास्क लगाओ, एहतियात करो। वो तो खुद ही नहीं लगाता, मैं इसने क्या कहना है। नहीं जी, बाजी को बड़ी मुश्किल से हमने आमादा कर लिया है कि 2 मिनट हमसे बात कर ही लें। ऐसा भी क्या गुस्सा है बाजी हुकूमत के साथ, ऐसी क्या नाराज़गी है कि आप उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती? वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ बात की जाए, ठीक है ना। उनको हर वक्त बस चोरों को पकड़ने की रोने का पड़ा रहता है, जो लोग मर रहे हैं उसका नहीं पता, ठीक है ना। महंगाई आप देखें कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, गरीब बंदे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। सैलरियाँ वहीं की वहीं खड़ी हैं या कम हो गई हैं? सैलरी वहीं है, बिजली का बिल भी हमने देना है, गैस का भी देना है, पानी का भी देना, नहीं दोगे तो वो कट कर जाएंगे कनेक्शन, ठीक है ना। इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। उसके वुज़रा आ जाते हैं, हमजा शबाज ने रेट निकाला, मुर्गी महंगी होगी, अब कौन रेट निकाल रहा है? अब चीज़ों को क्यों नहीं आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं? इसलिए हुकूमत चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, तो ये कौन से खलीफा भर्ती हो गए हैं या उससे बड़े लुटेरे हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं कि जी जो पिछली हुकूमतें थी वो अपनी सुन लीजिएगा, पिछली हुकूमतें, ये लोग कहते हैं कि पिछली हुकूमतें जो थी या जो हुक्मरान थे हमारे, ये अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लंदन में जायदादें बना रहे थे, ये कहते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब के जो हमारे हुक्मरान हैं, तो वो जो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब हैं, वो भी जायदादें बना रहे हैं। वैसे अगर जो महंगाई हो रही है इतनी, तो क्यों हो रही है? देखिए मेरी बात सुने, अगर जब इसने हुकूमत में आना था, इसको पता नहीं था कि हुकूमत के हालात क्या है, खजानों में पैसे हैं कि नहीं है, लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? बहुत ज़्यादा क्यों दिखाए इसे? ये कंटेनर पे खड़ा होकर बिजली का बिल फाड़ता था, लोगों को मशवरे देता था, अब किधर है? अब क्यों नहीं बिल फाड़ता? अब क्यों नहीं लोगों के घरों में जाके देखता? किस बात का? वो कहते हैं बस घबराए ना, वो कहते घबराए ना, बस मर जाओ, घबराना नहीं है, ठीक है ना। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, जब लोग ही मर जाएंगे तो हालात कब बदलेंगे, ठीक है ना। महंगाई आप आउट ऑफ कंट्रोल है, आप लोग यकीन नहीं कर सकते। आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, AC चल रहे हैं आप लोगों के, मतलब आप लोगों को कोई पता नहीं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी ख़राब है, उसको अपना किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया है, ये किसी को नहीं पता। सब आ जाते हैं बयान देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने चोर पकड़ लिए हैं, हम उनके सबूत ले आए हैं। और भाई तुम हुकूमत में हो, जो लोग मर रहे हैं उनकी तरफ देखो, चोरों को तो तुमने पकड़ लेना है, जो लोग परेशान हैं उनका तो हल निकालो, उसका किसने हल निकालना है? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया जी। किस्म की हुकूमत है, ये घर चला जाए तो बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और ये यकीनन अवाम के जज्बात हैं, ये अवाम की तर्जुमानी इन्होंने बड़े सही तरीके से की है कि ये वो सारी बातें हैं जो हमें हर बंदे से सुनने को मिलती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सब्ज़ बाग ही इतने दिखाए गए और इसके बाद अब फिर मिला क्या है, जो नतीजा जो निकला इस तब्दीली का, जिसको अवाम ने इतनी उम्मीदों के साथ वोट दिए थे कि हमारे वाकई हालात बदल जाएंगे, कोई पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, लेकिन वो क्या बेहतरी वाकई आई? हम कहते हैं मदीना की रियासत बनानी है, लेकिन मदीना की रियासत में अवाम का जो हमने हाल कर दिया इस महंगाई के साथ, वो उन हालात को फिर कौन सर ठीक करेगा? अल्लाह ही है। वो तो जो असल बात बता क्या है, सिर्फ 6 आदमी हैं, मैं चिकन की आपको बात बता रहा हूँ, अगर 6 आदमियों को सुबह पकड़ लेना, मुर्गी 200 रुपये हो जाएगी। अच्छा, गारंटेड बात कर रहा हूँ। देखो 30 साल में मुर्गी का रेट ऊपर नहीं गया, इस 4 दिन में इन्होंने 100 रुपये ऊपर ले गए। क्यों? माल जब बताते थे कि बड़ा माल हो रेट कम हो जाता है, अब 3-3 किलो 2.5 किलो की मुर्गी है, रेट जो है रोजाना बढ़ता जा रहा है। ये 4 बंदे लाहौर में बैठे हैं, पर्ची जो देते हैं, ये माफिया है,
इसको पकड़ लो, सुबह रेट मुर्गी 300 हो जाएगी। तो ये तो डीसी के साथ बैठ के रेट तय करते हैं? नहीं, गलत बयानी करते हैं। हाँ। अफसरों के सामने कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात पता क्या है? हाँ। अवाम को क्या मिला? बिल्कुल, बिल्कुल। एक मुर्गी थी, चिकन था जो ईद पे लोग खा लेते। आप यकीन करो रेट देख के लोग भाग जाते हैं। ऐसे ही। और हकीकत में सिर्फ 4 बंदे लाहौर में बैठे हुए हैं। हाँ। जो इनको भी पता है। गवर्नमेंट ने 16 बंदे कहे, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही ना जी, उसको हाथ ही नहीं लगाया। देखो नहीं, क्या एनआरओ दे दिया इनको? नहीं जी, एनआरओ नहीं, वो मिले हुए हैं। मेरी बात सुन लो, अगर ये चाहे, गवर्नमेंट चाहे, एक दिन में रेड हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अब ये जी अवामी गुफ्तगू जो है आपने सुन ली है, अवाम की क्या राय है इस हवाले से। ख़ास तौर पे मुर्गी के गोश्त पे इनका कहना है कि जी सिर्फ 4 बंदे हैं जिनके ऊपर आप लगाम डाल लें तो मुर्गी का रेट नीचे आ सकता है लाहौर के अंदर। मगर अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं किया जा रहा, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? और अगर ये दिन ब दिन इतना रेट बढ़ रहा है तो हुकूमत ने क्या, या इंतज़ामिया ने क्या आंखें बंद कर ली हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा है कि ये इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सी सूरत हाल पैदा हो गई है, अनप्रडिक्टेबल सी सूरत हाल पैदा हो गई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना आवाम को आ रहा है और शायद इंतज़ामिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसलिए जो मुल्की हालात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल इस तरह से इख्तियार करती जा रही है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मुर्गी का गोश्त, सस्ता प्रोटीन का ज़रिया, जो कि 150 रुपये किलो हुआ करता था। आज उसका रेट है 422 रुपये बग़ैर कलेजी पोटे के। अब ज़ाहिर है हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत से लोग थे जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं, महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जी, रिक्शा इनका, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अब क्योंकि कारोबार बंद है लॉकडाउन की वजह से, तमाम मार्केटें बंद हैं, कुछ दुकानें हैं जो ज़रूरी हैं वो खुली हुई हैं। सर, कितना आपका काम मुतासिर हुआ है? ज़ाहिर आपने दिहाड़ी बनानी है, कुछ कमाना है तो घर लेके जाना, बच्चों को खिलाना है। लोग निकल रहे हैं बाहर, रिक्शा चल रहा है आपका? भाई यार कोई लोग बाहर निकल रहे हैं, डर के मारे कोई बाहर ही निकल रहा, काम कहाँ से आना, बाज़ार बंद पड़े हैं, हालात बहुत ख़राब है। पता नहीं इस हुकूमत ने क्या करना हमारे लिए, समझें बात। मतलब जब लॉकडाउन लगाते हैं तो आपकी जो रिक्शा यूनियन है उनके साथ हुकूमत बैठ के कोई कहती है मामला तय कि देखें ना, आप ज़ाहिर जब रिक्शा नहीं चलेगा तो ये बच्चों को क्या खिलाएंगे, कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे कैसे? तो आपके लिए कुछ किया जाए, इस हवाले से कोई इक़दाम किए जाते हैं? कोई राशन का बंदोबस्त, कोई घरेलू सामान का बंदोबस्त? नहीं, ये काटने का भी फायदा नहीं है, कोई नहीं है, समझे बात। सर, गुजारा फिर कैसे हो रहा है? बस सब्र से ही हो रहा है, समझे बात। जितना भी सब्र कर लेंगे वो ही गुजारा, बड़ी मुश्किल से गुजारा। ये जी एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? आपने क्या कुछ खरीद लिया, फल खरीदा है? मैं ये केला लेके आया हूँ, हाँ। लोको शॉप से। ठीक है। 100 रुपया दर्जन। ठीक है। ये ले आडू लिए 80 रुपये दर्जन। 80 रुपये, जबरदस्त। 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो कम हो गए, रेट कम हो गया पहले से। सेब लेके आऊँ 60 रुपये किलो। जबरदस्त। तरबूज लेके आऊँ 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो? ऐसे ही बोल रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, ये सब इमरान खान को बदनाम कर रहे हैं, समझ आई? ठीक है। हर दुकान का अलग अलग रेट है, किसी का 200 रुपया, किसी को 250 रुपया। मुनाफाखोरी लोग खुद कर रहे हैं, सब ये लेकिन बदनाम सब चोर हैं। हुकूमत को बोलते चोर चोर, अपने आप को देखो पहले, हमारे से अंदर से चोर कौन है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दुकानदार सबसे बड़े चोर हैं। ये मिनिस्टरों को गालियाँ देते हैं। मिनिस्टरों को क्यों गालियाँ देते हैं? पहले अपने आप को देखो कि मैं अंदर से क्या हूँ। मैंने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा है, नवाज शरीफ का दौर भी देखा है, हर हुकूमत में यही हाल रहा है। चीनी हमने लाइनों में लग के ली है, हर चीज़ हमने लाइनों में लग के ली है। भुट्टो के दौर में राशन कार्ड पे चीनी लेते थे, अब भी वही हाल है। मगर ये हम मिल के सब चोर हैं। लेकिन अंकल, आपने कहा कि पहले भी यही हाल था, जवाब है, लेकिन हाल 60 साल उम्र है कि हमने यही हाल देखा। सबसे अच्छा दौर किसका था? सबसे अच्छा दौर हमने जब भी होश संभाली है, भुट्टो का दौर अच्छा था, सबसे अच्छा था। अयूब खान का दौर अच्छा था। अभी आजकल का जो दौर है, कोई नहीं, किसी का कोई नहीं है, सब अपनी अपनी दौड़ लगाई हुई है। हर बंदा बोलता है मैं करोड़पति एक सेकंड में हो जाऊँ। हर बंदा बंदे को काट रहा है। गोश्त वाले का अलग रेट है, छोटे गोश्त वाले का, बड़े गोश्त वाले का अलग रेट है, फ्रूट वाले का अलग रेट है। एक सरकारी रेट भी होता है, उसको कोई नहीं देखता। सरकारी रेट पे कुछ चले तो फिर है ना, इनको सजाएं दी जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, 6-6 साल इनको सजाएं दी जाए दुकान वालों को, सारे सही हो जाएंगे ये। लेकिन ये करने वाला कोई नहीं, करने वाला कोई नहीं है। थाने में जब लितर लगेंगे ना, इनको चोरों को, सब दुकानों वालों को, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जैसे ही
इन लोगों को कोई पकड़ता है तो हम अवाम ही आ जाते हैं, नहीं ज्यादती होगी, ज्यादती होगी, ज्यादती होगी। वो बेवकूफ़ है जो इनके पीछे जाते हैं। वो थाने वाले भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं इनको? वो चोर बड़े वो लंदन में बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं कोई पकड़ता? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक सर, क्या कुछ खरीदने निकले आज? सब्ज़ी लेने आए थे। सब्ज़ी खरीदनी है। सब्जियों के रेट तो आजकल ठीक चल रहे हैं कि नहीं? ठीक भी है, भी नहीं भी ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे वो खुद मसनूई महंगाई कर दें, मुनाफाखोरी ज़्यादा कर दें, वहाँ पे तो काम ख़राब है। लेकिन मेरा ख्याल है जो लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक तो रेट कुछ मुनासिब ही होते हैं। हाँ, टिंडे आप कह सकते हैं बड़े महंगे हैं, बैंगन महंगे हैं, फूल गोभी महंगी है जी। बाकी टमाटर सस्ते हुए हैं आजकल। टमाटर सस्ते हैं ना, तो टमाटर से हांडी थोड़ी बकाया चीज़ें तो बाकी चीज़ें भी डलनी है। अच्छा, चिकन नहीं ले रहे? चिकन ही बहुत महंगा है, 400 रुपये 22 रुपये किलो है। ये इतना महंगा हो क्यों गया और कैसे हो गया कि ख़ास मुर्गी स्पेशल किस्म की पाकिस्तान में आ रही है, कोई हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या वजह है? ये तो इधर क्या ही पता ना, ये इमरान खान जो कर रहा है उन्होंने को पता ना चाहिए ना कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है। देखे ना, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर महंगाई कम करने के लिए, तो ये कम ही हो रही है। कम तो नहीं हो रही, कम ही हो गई ना 422 क्योंकि ये देखो ना, आम रेट जो होता था 200-250 रुपये होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 250, इससे ऊपर नहीं कभी गया था। इस दौर में देखो ये क्या रेट है, 422 रुपये किलो। तो इन्होंने ये इतने सालों के 70 सालों के जो कहते हैं बिगाड़ है या जो कर्जे लिए हुए हैं इतने सालों में, वो सारे ये 5 सालों में उतार देने हैं। ये तो इसलिए इतनी महंगाई है कि वो कर्जे भी नहीं उतर रहे, वो भी नए कर्जे भी आ रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहा है पैसा? ये तो आवाम दे रही है, इतना टैक्स भी दे रही है, महंगाई के मद में भी इतने पैसे दे रही है, कहाँ जा रहा है सारा? ये सारे अंदर ही जा रहे हैं। नहीं, खान साहब तो कहते हैं जी जाहिर है वो तो एहतसाब दूसरों का कर रहे हैं, तो वो तो करप्ट तो नहीं है, ये तो बात मानते हैं ना सर? करप्ट तो नहीं है। तो फिर ये क्यों इतनी महंगाई भी है, कर्जे भी हम ले रहे हैं? ये लोग जो ऊपर वाले हैं वो सब कुछ कर रहे हैं ना, जो उनके काबीना जो है उनकी। हाँ, उनकी क्योंकि उनको ही चाहिए ना ये काम करना। हाँ, वो ही नहीं काम कर रहे। हाँ, वो क्या कर सकता है? ले जी, एक और माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र है। माँ जी क्या खरीदने आई हैं? क्या ले लिया, क्या रह गया? देखने ही आई थी इधर, मैं देखती हूँ कोई चीज़, महंगाई इतनी है। हाँ। दुपट्टा लेने आई थी तो वो दे रहे हैं 350 का। दुपट्टा मिल रहा है आज? 200 का नहीं, वो बाहर फट्टे पे रखे हुए हैं। अच्छा, वो फट्टे पे लगा के चोरी बेच रहे हैं बेचारे। लॉकडाउन की वजह से इतने खराब है बेचारे, रोटी से भी आवाज आ रहे हैं लोग। तो ये इतनी महंगाई हो क्यों गई है? ये जो मुर्गी इतनी महंगी हुई क्यों होगी? जब से इमरान खान आया स्यापा ही पड़ा है। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं जी, लोग भी कहते हैं उनके इरादे भी अच्छे हैं, नीयत भी साफ़ है, तो फिर तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना? अल्लाह ही जानता है नीयत साफ़ है कि क्या है। अच्छा, उनका कोई ज़ाती मफाद लगता है वैसे आपको? उनको देख के कोई लगता है कोई ज़ाती मफाद है? कोई अपने कोई लंदन में कोई फ्लैट लगता है बना रहे होंगे? जब से आया ना मनूस, बस ऐसे ही है। जो दिल से दुआ नहीं निकलती आप कह रही हैं उनके लिए? अच्छे अल्फाज भी नहीं निकलते? नहीं निकलते। क्यों? बस ये महंगाई इतनी की हुई है, ऊपर से ना कोई। तो कहते हैं ना हम काम कर रहे हैं, ठीक कर देंगे हालात इंशाल्लाह। कुछ नहीं होना इनके होते भी नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर किसको लेके आए? पहले तो इतने अच्छे थे हालात, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के ज़माने में। वो तो इलाज कराने लंदन चले गए अपना। चले गए हैं ना। अब जब से ये आया तब से तो हालात ख़राब ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी कह रही थी इमरान खान साहब के आने के बाद तो हालात बस ख़राब ही होते जा रहे हैं और शायद ठीक होने भी नहीं है, लेकिन सारे कहते हैं कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है, नीयत साफ़ है, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, जज्बा है वो दिल में, जज्बा इंसानियत भी है। तो वो अमली तौर पर कब हमें चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी? क्योंकि ज़ाहिर है ये आवाम तो यही कुछ बोलेगी जब इन्हें पता चलेगा जी मुर्गी 422 रुपये किलो मिल रही है। देखें ना, बात है कि इमरान साहब को तो 2.5 साल हुए ना आए हुए। हाँ। ठीक है ना, वो तो लॉट 30 to 40 ईयर्स उनको हो गए हैं। अब महंगाई क्या है, अब मैं ये लेके आया हूँ स्ट्रॉबेरी, कैन यू इमेजिन के कितने होगी? 50 रुपीज़ किलो। 50 रुपये? 50 रुपये किलो। ये फालसा है। आप पीछे 10 साल इमरान के दौर से पहले का देखें कि क्या स्टेटस है इसका। नहीं, आज तो तकरीबन 150-120 रुपये किलो फालसा। 120 में पहले है। सब्जी क्या भाव है? प्याज क्या भाव है? 20 रुपये किलो है। टमाटर क्या भाव है? महंगाई तो 20 रुपये। 20 रुपये किलो। और क्या लेना है? करेले किस तरह है? 30 रुपीज़ किलो, 40 रुपीज़ किलो। तो महंगाई तो ये तो चलता ही रहेगा। महंगाई तो इतना नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं महंगाई इतनी नहीं है, लेकिन की हुई है लोगों के महंगाई। अच्छा, अगर महंगाई, हाँ, लोग अपने तौर पे मुनाफाखोरी करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करे? तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले उसे, माफिया को लगाम डाल। माफिया वो टाइम तो लगेगा ना, 2 साल में तो कंट्रोल। एक बच्चे की शादी होती है ना, बहू आती है,
तो सेटल होने में टाइम लगता है। सेटल में टाइम लगता है। आप कह रहे हैं इनको भी, ये बहू जो आ गई अब घर में, अब इनको सेटल होने में टाइम लगेगा। अंडरस्टूड बात है ना, आपको वो झुल्लू तो है नहीं, फेरे तो सब कुछ सही होता है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आप चाह रहे हैं कि वक्त दें थोड़ा सा, खान साहब को नीयत साफ है, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, यानी पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। बात मैं, मेरी 60 एज है, ठीक है, मैं 45 साल पहले मेरे वाल साहब रेलवे में थे, तो चीनी का यही ब्रांड था तब भी। आप स्टेटस माफिया की वजह से, माफिया की वजह से चीनी शुरू से यही हाल है, तो चीनी कितनी खा लेता है कोई, लेकिन हम कहते रहते चीनी 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 चीनी। बाकी चीज़ें देखो ना, छोड़ो चीनी को दफा करो, ना खाओ एक दिन। देखे ना 1 किलो चीनी कितना एक फैमिली में कितना टाइम चलेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना खाएं। तो चीनी तो शुरू से यही हाल है, यानी हमें थोड़ा अपना, आप कह रहे हैं रवैया हमें खुद भी बदलना पड़ेगा कि हम बस, हमें होता है कि अच्छा चीनी के टीवी पे चल गई कि चीनी का बहरान पैदा, हम चीनी लेने पहुंच जाएंगे, पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया, पेट्रोल शॉर्ट, और हम पेट्रोल खरीदने निकल पड़ेंगे। नहीं पड़ता, अपना रवैया बताएं थोड़ा सा। हमें अपना सेल्फ जो है ना, हमें अपने आप को भी एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, ठीक है, और अल्लाह ताला पे ईमान रखना चाहिए। वो तो बिल्कुल है जी, बरकत जो सी अल्लाह ताला आएगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जी, परफेक्ट है हर चीज़ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ले जी, ये सूरत हाल आपके सामने है, मिली जुला रद्दमल जो है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं अंकल जैसे जो कहते हैं जी कि महंगाई इतनी नहीं है जितनी आवाम ने बना दी है, या जितनी मसनूई महंगाई के ज़रिए लोगों ने बनाई हुई है। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस भी होता है, लेकिन उन्होंने वो भी कहा कि अचानक से सबको ठीक नहीं कर सकते, उसमें भी वक्त लगेगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वाकई कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिस तरह से मुर्गी का रेट हो गया, जिस तरह से उन्होंने कहा सब्ज़ी सस्ती है लेकिन हर किसी का अपना ही रेट है, तो वो जो प्राइस लिस्ट बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करा लें, तो ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है। हम कोई कहें कि बहुत मसले मसाइल, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है आवाम के लिए। महंगाई पर काबू पाना पड़ेगा। वो क्यों पाना पड़ेगा कि एक तरफ आपने मजबूरन लॉकडाउन भी लगाया कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र, तो जब लॉकडाउन आपने लगा दिया तो जो दिहाड़ी पे काम करते हैं उनका तो वैसे ही काम बंद हो गया, उनके पास तो रोज़गार वैसे ही नहीं आ रहा, तो महंगाई भी दूसरी तरफ इतनी है, तो इन लोगों के लिए हमें ख़ास तौर पे सोचना होगा। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।